सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार के साथ अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक विचार पढ़ते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ही ये काम कर सकते हैं। वो हैं हमारे माता पिता और हमारे गुरु। यानी अपने माता पिता का आदर और सम्मान कीजिए और अपने गुरु का भी, और साथ में जितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं अपने गुरु से प्राप्त कीजिए। तो इसी विचार के साथ ही अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 14 बहू की विदा। अभ्यास सागर पाठ 14 में व्याकरण का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यानी पाठ 14 में हम वाक्य और उसके भेदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। अंदर से मिठाई का थाल लाओ, राजेश्वरी अंदर चली जाती है, अपना निर्णय सुना चुका हूं, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक बोहें सिकुड़ी ही रहती हैं। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इनकी रचना में अंतर है, यानी इनकी जो बनावट है वो अलग अलग है। इनमें क, ख और ग यानी पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। यानी अंदर से मिठाई का थाल लाओ, राजेश्वरी अंदर चली जाती है, अपना निर्णय सुना चुका हूं। ये जो तीनों वाक्य हैं वो सरल वाक्य हैं। ग और अड़य भाग संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। यानी 4th और 5th जो हैं वो संयुक्त वाक्य हैं। मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। अगला है राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। यानी ये जो वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य हैं। आगे देखते हैं च, छ, झ और झ भाग मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। यानी बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, बेटे वालों की नाक बोहें सुकड़ी रहती हैं। जरा ये भी देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। यानी ये जो चारों वाक्य हैं वो मिश्रित वाक्य हैं। यानी इन वाक्यों के पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो हमारे वाक्य हैं वो रचना के आधार पर उसके 3 भेद होते हैं। यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु समापिका क्रिया एक ही होती है। समापिका यानी वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया। यानी सरल वाक्य में क्या होगा, कर्ता जो है यानी काम को करने वाले एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो समाप्ति की क्रिया है वो एक ही होगी।
सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य को हम कर्ता कह सकते हैं और विधेय को कर्ता का विस्तार कह सकते हैं। यानी जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो विस्तार रूप से बताया जाता है उसको विधेय कहते हैं। यानी सरल वाक्य की हमारी पहचान है कि कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं परंतु समापिका क्रिया एक ही होगी और जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता भी कह सकते हैं और एक ही विधेय यानी उसका जो विस्तार है वो एक ही होगा। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य मिलते हैं और वे वाक्य और, किंतु, अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य होंगे और वो जो वाक्य हैं वो और, किंतु, अथवा इन शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द यानी जोड़ने वाले, इन शब्दों के द्वारा उन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी वो जो दोनों वाक्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण होते हैं, यानी उनका अपना एक अर्थ होता है। यानी संयुक्त वाक्य में क्या होगा? जब दो या दो से अधिक वाक्य मिलते हैं और उनको किसी योजक शब्द के द्वारा और, या, किंतु, अथवा आदि के द्वारा जोड़ा जाता है और जो अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ लिए होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य जुड़े हुए हों और उनमें एक वाक्य प्रधान हो यानी एक मुख्य हो और दूसरा आश्रित, आश्रित यानी पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता हो, उसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। यानी प्रधान उपवाक्य की पहचान क्या है? उसकी जो क्रिया है वो मुख्य होगी। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय, की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से होता है। यानी मिश्रित वाक्य में क्या होगा? एक से अधिक सरल वाक्य होंगे जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होगी और जब आश्रित उपवाक्य शुरू होगा तो उससे पहले की, जो, जिसे, क्योंकि आदि शब्द मिलेंगे। यानी आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ में की, जो, जिसे, क्योंकि आदि शब्द मिलेंगे। तो ये मिश्रित वाक्य की पहचान है। आगे देखते हैं प्रश्न 2। अब आप अपनी ओर से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का एक एक उदाहरण लिखिए। यानी ऊपर दिखाई गई या समझाई गई परिभाषा के आधार पर आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का एक एक उदाहरण लिखना है, जो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। सरल वाक्य, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। यहां हम देखेंगे कि मैं जो है वो कर्ता है जिसको हम उद्देश्य कह सकते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं ये हमारा विधेय है जिसको हम कर्ता का विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है और जिसमें एक ही मुख्य क्रिया है पढ़ता हूं, जिसको हम समापिका क्रिया भी कह सकते हैं। आगे है संयुक्त वाक्य, मोहन घर आया और खाना खाकर सो गया। यहां हम देखते हैं कि मोहन घर आया, ये जो वाक्य है वो भी अपने आप में स्वतंत्र है। खाना खाकर सो गया और ये भी अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है और इन दोनों वाक्यों को हमने और से जोड़ दिया है, एक संयोजक से जोड़ दिया है जिसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। यानी जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य मिलेंगे, वो दोनों किसी योजक से जुड़े होंगे और जिनका अपने आप में अर्थ पूर्ण होगा, वो संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं मिश्रित वाक्य, गांधी जी ने कहा कि सत्य, अहिंसा परम धर्म है।
यहां हम देखेंगे कि मिश्रित वाक्य में हमने बताया था जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और जिनको हम कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से जोड़ते हैं तो वो मिश्रित वाक्य है। यहाँ पर गांधी जी ने कहा, ये हमारा जो है वो प्रमुख वाक्य है जिसे हम प्रधान वाक्य कहेंगे। सत्य अहिंसा परम धर्म है, ये जो हमारा आश्रित उपवाक्य है, और इसको हमने की के द्वारा, यानी आश्रित उपवाक्य से पहले की शब्द आया है जो कि मिश्रित वाक्य की पहचान है। तो ये हमारा है मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। उद्देश्य हम कर्ता को कह सकते हैं, और कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगता है कारक का, उसे हम उद्देश्य कहेंगे। और विधेय जो है वो कर्ता का विस्तार होता है, यानी उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है उसे हम, या उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। गोरी आ रही है, यहां हम देखेंगे कि गोरी हमारा उद्देश्य है यानी कर्ता है, और उसका जो विस्तार आ रही है ये हमारा विधेय है। तो बाकी सभी वाक्यों में भी हमने ऐसे ही करना है। सब एक ही धातु के बने हैं, यहाँ सब हमारा उद्देश्य या कर्ता है, और एक ही धातु के बने हैं ये हमारा विधेय है। मेरा फैसला आखिरी है, यहां पर मेरा उद्देश्य है और बाकी बचा हुआ वाक्य विधेय है, यानी फैसला आखिरी है। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, यहां पर उद्देश्य मेरी गाड़ी का, क्योंकि हमने बताया था कि उद्देश्य में कर्ता के साथ उसका विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर गाड़ी का, मेरी गाड़ी का, यानी कर्ता के साथ का प्रयोग है, तो ये भी हम उद्देश्य में ही लेंगे। मेरी गाड़ी का उद्देश्य और समय हो रहा है विधेय। मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे उद्देश्य और रुपए नहीं चाहिए विधेय। प्रश्न 4। नीचे दिए गए दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य लिखिए, यानी संयुक्त वाक्य में दो से अधिक वाक्य होते हैं जिनको और, किंतु, अथवा आदि के द्वारा हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य दिए हैं और उन्हें हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। सोहन घर गया, उसने खाना खाया, इन दोनों को जोड़ना है तो हम बना देंगे सोहन घर आया और उसने खाना खाया, यानी ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा कि सोहन घर आया और उसने खाना खाया। यहाँ पर और से हम इसको जोड़ देंगे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे, यहाँ हो जाएगा आप मिठाई खाएंगे या नमकीन, यानी इन दोनों वाक्यों को हमने या से जोड़ दिया है। वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वह दौड़ना चाहता था किंतु उसके पैर में चोट लगी हुई थी। बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। वह मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं जानता। आगे देखते हैं प्रश्न 5। नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर उसे दो स्वतंत्र वाक्यों के रूप में लिखिए, यानी पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया था कि दो स्वतंत्र वाक्य दिए हुए थे, उसे हमें संयुक्त वाक्य में बदला था। यहाँ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, उसके हमने दो स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, योजक शब्द को हटा देंगे। तो पहला वाक्य बन जाएगा उसने बहुत परिश्रम किया, और दूसरा बन जाएगा वह कक्षा में प्रथम आया। दोनों ही जो वाक्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं और पूर्ण भी हैं। सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी, यहाँ हम और को हटा के दो स्वतंत्र वाक्य बना देंगे। सुबह हो गई थी, चिड़िया चहचहा रही थी।
वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। पहला वाक्य बनेगा वह गाना चाहता था, दूसरा बन जाएगा उसका गला खराब था। डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। यहां फिर हम और को हटा देंगे। डॉक्टर ने रोगी को देखा, उसे दवाई दी। आगे, रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। और को हटा देंगे। रात अंधेरी थी, पहला वाक्य बन जाएगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, दूसरा वाक्य बन जाएगा। यहां और में जो है एक मात्रा आएगी, मेरी गलती से दो लगी हुई हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आगे है प्रश्न 6। नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांटकर अलग कीजिए। यानी हमने मिश्रित वाक्य में पढ़ा था कि जिसमें दो उपवाक्य होते हैं, पहला प्रधान मुख्य वाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। और आश्रित वाक्य से पहले जो है कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों वाक्यों को अलग अलग करना है। जैसे उदाहरण से हमें समझाया गया है, पिताजी ने कहा कि कभी पढ़ भी लिया करो। अब यहां पर हम देखेंगे पिताजी ने कहा, ये हमारा प्रधान वाक्य है। कभी भी पढ़ लिया करो, ये हमारा आश्रित वाक्य है। तो ऐसे ही हमें आगे अलग करने हैं। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। तो इसको जब हम अलग करेंगे, माँ को पता चला, ये हमारा प्रधान वाक्य हो जाएगा। यह फिल्म का गाना है, आश्रित वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। प्रधान वाक्य हो जाएगा मेरी वह साइकिल खो गई, और आश्रित वाक्य हो जाएगा आप लाए थे। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तय हुआ प्रधान वाक्य हो जाएगा, अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए आश्रित वाक्य हो जाएगा। मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। मास्टर जी नाराज हो गए, प्रधान वाक्य हो जाएगा, बच्चे शोर मचा रहे थे आश्रित वाक्य हो जाएगा। नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बहुत बीमार थी। नीना की नानी का देहांत हो गया, प्रधान वाक्य हो जाएगा, वे बहुत बीमार थीं, आश्रित वाक्य हो जाएगा। वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। प्रधान वाक्य हो जाएगा वह फ्रॉक सुंदर थी, आश्रित वाक्य हो जाएगा सितारे लगे हुए थे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य लिखिए। यानी वाक्यों को हमने पढ़ना है, समझना और बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी। यहाँ हम देखेंगे कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो यहाँ पर हमारा सरल वाक्य है। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है। अब हम देखेंगे कि जिन दो उपवाक्यों को हम, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य से पहले की आदि शब्द से शुरुआत की जाती है, तो वो हमारा मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, सरल वाक्य। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, मिश्रित वाक्य। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी, संयुक्त वाक्य। सपना ने एक डरावना सपना देखा, सरल वाक्य। सभी बच्चे चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, मिश्रित वाक्य। पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, संयुक्त वाक्य। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे, मिश्रित वाक्य। माताजी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी, मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं प्रश्न 8।
नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। यानी यहाँ पर हमें वाक्यों को चेंज करना है, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित और मिश्रित से सरल बनाने हैं। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ, इसको हमने सरल वाक्य में बनाना है। तो ये हो जाएगा, मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हो जाएगा, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो हो जाएगा, रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है। सफेद गाय घास चर रही थी, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य में बनाना है। जो गाय घास चर रही थी वह सफेद थी। बच्चों ने खीर खाई और सो गए, सरल वाक्य में बच्चे खीर खाकर सो गए। आगे देखते हैं प्रश्न 9, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर रिक्त स्थान भरिए। यानी अर्थ पर बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। पिछले 2-3 लेसनों से हम ये करते आ रहे हैं। रमेश फल खाता है, रमेश भी फल खाता है। हमारे मुंबई जाने में डैश दिन रह गए हैं, केवल हमारे मुंबई जाने में केवल 3 दिन रह गए हैं। मुझे डैश अपने दोस्त के साथ जाना है, भी मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना है। वह डैश दिन रात पढ़ता है, वह तो दिन रात पढ़ता है। दादी ने आते डैश मुझे गले लगा लिया, ही दादी ने आते ही मुझे गले लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। यानी यहाँ पर अलंकार की रिवीजन दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर हम देखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ हम देखेंगे कि इस वाक्य में रै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, यहां हम देखेंगे कि शशि मुख यानी रूप के आरोप कर दिया गया है, मुख नहीं चांद है, यानी रूप का आरोप अभेद स्थापित किया गया है, तो रूपक अलंकार है। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि सा से सी वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जो तो जनु जानो मनहु मानो शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कोष्ठक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त का हो जाएगा सहन। चोरों ने अवसर देख सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया, अवसर का हो जाएगा मौका। उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा बांध लिया, खिलाफ का समानार्थी हो जाएगा विरुद्ध। बच्चे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे, जवाब का हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। यानी एक साइड विशेषण है, दूसरी साइड विशेष्य है, तो पाठ के आधार पर इनका मिलान करना है। पहला है हंसमुख, हंसमुख कौन थी? गौरी, तो गौरी से हो जाएगा अधिक, अधिक क्या था? दहेज। बड़ा कमरा, लाचार प्रमोद, गहरा घाव। यानी क्या हो जाएगा? हंसमुख जो है वो गौरी, अधिक दहेज, बड़ा कमरा, लाचार प्रमोद और गहरा घाव। आगे है प्रश्न नंबर 13।
जिसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है नाम को धब्बा लगना। अर्थ हो जाएगा अपमान होना। पुत्र के चोरी करते हुए पकड़े जाने पर पिता के नाम को धब्बा लग गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। घाव हरा होना, दुख याद आना। अचानक हुई सड़क दुर्घटना को देखकर मां का घाव हरा हो गया। नाक वाला होना, इज्जत वाला होना। लड़के वाले हमेशा अपने आप को नाक वाला समझते हैं। दंग रह जाना, हैरान हो जाना। ताजमहल की सुंदरता को देखकर विदेशी दंग रह गए। तिल का ताड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। मीडिया वाले छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाकर कहते हैं। आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। उम्मीद से कम अंक आने पर मेरी आंखें खुल गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। आओ लिखें। दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति विषय पर 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, दहेज प्रथा जो है वो आपको पहले भी करवाया हुआ है, वही जो है आप अच्छी तरह से सोच समझकर याद करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपने खुद करना है और इसी को आप हिंदी बी की नोटबुक में भी करेंगे। यानी दहेज प्रथा आप यहाँ प्रश्न नंबर 14 में भी लिखेंगे और आपकी हिंदी बी की जो नोटबुक है ये क्वेश्चन आप वहां पर भी करेंगे। और ये पहले आपको बड़े अच्छे से करवाया हुआ है, तो ये आपने खुद समझ कर करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।